कृष्णा लवारू जी, पप्पू यादव जी, शाद अहमद जी, कैंडिडेट रहमान जी, मनोज जी, स्टेज पे महागठबंधन के नेता, भाई और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों और जो यहाँ हजारों युवा आए हैं, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। और जो स्कूल यूनिफॉर्म में लड़कियां आई हैं, आपका भी नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं बिहार के युवाओं से एक सवाल पूछना चाहता हूं। जहां भी मैं जाता हूं, हर प्रदेश में, हर डिस्ट्रिक्ट में मेरे टूर लगते हैं। जहां भी मैं जाता हूं, मुझे बिहार के युवा मिलते हैं। हैदराबाद, बेंगलोर, मुंबई, लद्दाख, अरुणाचल, असम, हर प्रदेश में, हर डिस्ट्रिक्ट में बिहार के युवा मिलते हैं। मजदूरी करते हुए मिलते हैं। लद्दाख में मैं गया, बर्फ थी, सर्दी का मौसम, फटी हुई शर्ट पहने बिहार से लोग सड़क बना रहे थे। मुंबई में पुल बनता है, फ्लाईओवर बनता है, आप बनाते हो। दिल्ली में कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सड़क आप बनाते हो। दुबई तक आपने शहर बनाए हैं। चमकता हुआ 21वीं सदी का शहर दुबई जैसा बिहार की मेहनत के बिना नहीं बन सकता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब बिहार के बारे में लोगों से पूछा जाता है, महाराष्ट्र के लोगों से पूछा जाता है, पंजाब के लोगों से पूछा जाता है, तो वो कहते हैं बिहार के लोग मजदूरी करते हैं। क्या आप मजदूरी करने से खुश हो? क्या आप मजदूरी ही करना चाहते हो? क्या बिहार का भविष्य हिंदुस्तान के मजदूर बनने का है क्या? आपने अपने आप से कभी पूछा कि आपके कर्मठ युवा, होशियार युवा, मेहनती युवा बिहार में रोजगार नहीं पा सकते, बिहार में इंजीनियर नहीं बन सकते, बिहार में डॉक्टर नहीं बन सकते, और पूरी देश में उन्होंने जाकर मजदूरी करनी पड़ती है? यह आपको शोभा नहीं देता। यह वही प्रदेश है जहां नालंदा यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। दूर दूर से हिंदुस्तान के प्रदेश छोड़िए, चाइना, वियतनाम, जापान, कोरिया, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, इन देशों से लोग नालंदा यूनिवर्सिटी आते थे बिहार में शिक्षा लेने, आपके ज्ञान के बारे में सुनने और समझने दूर दूर से आते थे। आज भी आते हैं, टूरिस्ट बन के आते हैं, चाइना से, जापान से, आपके इतिहास को देखने। यह आपकी हिस्ट्री है और यही आपका भविष्य होना चाहिए। यहां महागठबंधन की सरकार आएगी, 100% बिहार में आएगी, और मैं आपको कह रहा हूं, गारंटी करके कह रहा हूं कि 2-3 चीजें होंगी। सबसे पहले यह सरकार किसी एक जात की या किसी एक धर्म की सरकार नहीं होगी।
ये दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक, गरीब जनरल कास्ट, सबकी सरकार होगी और इस सरकार में सबकी आवाज सुनाई देगी और सबकी इंटरेस्ट की रक्षा होगी। कांग्रेस पार्टी का और महागठबंधन का यह लक्ष्य। दूसरी बात, इसका फोकस रोजगार दिलवाने पे होगा, शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करने पे होगा, सरकारी कॉलेज, सरकारी यूनिवर्सिटियां, सरकारी स्कूल, हाई क्वालिटी के सरकारी स्कूल, इंग्लिश मीडियम के सरकारी स्कूल बिहार में हम खोलने का काम करेंगे। हम नहीं चाहते कि आप अपने जेब से शिक्षा के लिए, कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए लाखों रुपए दें। और मेरी एक पर्सनल गारंटी है और मैं आपको यह कह रहा हूं, यह मेरा वायदा है, जिस दिन हिंदुस्तान में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, जो समय आने वाला है, जो आने वाला है और बहुत जल्दी आ सकता है, हमारी गारंटी है कि दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी हम बिहार में खोलेंगे। पूरी दुनिया से लोग आएंगे, जापान, चाइना, कोरिया, सिंगापुर, सब जगह से लोग आएंगे, बिहार में शिक्षा लेने के लिए आएंगे। बिहार में जो टूरिस्ट सर्किट है उसको हम बिहार की जनता से जोड़ने का काम करेंगे कि टूरिज्म का पूरा फायदा बिहार के युवाओं को मिले। नए होटल खुले, नए रेस्टोरेंट खुले और लाखों युवाओं को टूरिज्म से फायदा मिले। हमारा फोकस भाई और बहनों रोजगार पे होगा। मैंने पिछली मीटिंग में कहा कि यहां मखाना उगाया जाता है, मगर जो मेहनत करता है उसको मखाना में से कोई पैसा नहीं मिलता, कम से कम पैसा मिलता है, बिचौलियों को पैसा मिलता है। मखाना अमेरिका में बहुत महंगा बिकता है। हम चाहते हैं कि जो लोग मखाने को उगाने में अपनी मेहनत देते हैं, खून पसीना देते हैं, मखाने का फायदा उनको मिले। और इसके लिए बिहार की सरकार, महागठबंधन की सरकार बिहार में फूड प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और कोल्ड चेन दिलवाने का काम करेगी। भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी जी सिर्फ नफरत बांटना जानते हैं। उनके दिल में नफरत भरी हुई है और वो सिर्फ नफरत बांटना जानते हैं। हिंदुस्तान की जनता को, भाइयों को एक दूसरे से लड़ाने का काम करते हैं। एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हैं, एक जात को दूसरी जात से लड़ाते हैं, मगर उनका लक्ष्य अदानी और अंबानी को फायदे पहुंचाने का है। जो भी वो करते हैं भाई और बहनों, अदानी के फायदे के लिए, अंबानी के फायदे के लिए। नीतीश कुमार जी ने मिलकर उनके साथ सरकार बनाई है।
मैं अति पिछड़ा भाइयों से कहना चाहता हूं कि नीतीश जी जंगल राज की बात करते हैं। जंगल राज दिल्ली में है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने देश में जंगल राज लागू कर रखा है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का राज, धमकी का राज, नफरत का राज, किसानों से उनका हक छीनने वाला राज, मजदूरों को कुचलने वाला राज, नोटबंदी वाला राज, गलत जीएसटी वाला राज, बेरोजगारी वाला राज, यह है सच्चा जंगल राज जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह दिल्ली में चलाते हैं। और नीतीश जी, दूसरी बात, पूरा बिहार जानता है कि आप बिहार की सरकार को नहीं चलाते हो। बिहार की सरकार ब्यूरोक्रेट्स द्वारा, बीजेपी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह चलाते हैं। और बिहार की सरकार ना अति पिछड़ों के लिए काम करती है, ना दलितों के लिए, ना अल्पसंख्यकों के लिए, ना गरीब जनरल कास्ट के लिए। बिहार की सरकार अदानी जी को 1 रुपए में 1 एकड़ जमीन देने का काम करती है। अमित शाह जी ने कहा कि बिहार में उद्योग के लिए जमीन नहीं है। बिहार में उद्योग के लिए जमीन नहीं है, मगर बिहार में अदानी के लिए 1 रुपए एकड़ जमीन जितनी भी चाहिए उसको है। भाई और बहनों, कल मैंने दिल्ली में प्रेजेंटेशन किया। पता नहीं आपने देखा नहीं देखा? देखा? आपने देखा कि हरियाणा में वोट चोर गद्दी छोड़। आपने देखा कि हरियाणा की वोटिंग लिस्ट में ब्राजील की एक महिला का नाम है, 22 बार उसका वोटर लिस्ट में नाम आता है। एक महिला 100 बार वोट देने का काम करती है। दूसरी महिला का नाम 200 बार 2 पोलिंग बूथ में आता है। लाखों लोगों का पता नहीं है कहां रहते हैं, कहां नहीं रहते हैं। बीजेपी के वोटर उत्तर प्रदेश से भी हरियाणा में वोट करते हैं। बीजेपी के नेता, उत्तर प्रदेश के नेता हरियाणा में भी वोट कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी वोट कर रहे हैं। भाई और बहनों, महाराष्ट्र की सरकार वोट चोरी की, बिहार की सरकार वोट चोरी की, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की सरकार वोट चोरी की। अब बिहार की सरकार को भी ये चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई और बहनों, आपकी जिम्मेदारी है, हम सब की जिम्मेदारी है कि ये बिहार की सरकार को चोरी ना कर पाए। बिहार की जनता किसी से नहीं डरती। बिहार की जनता को नहीं दबाया जा सकता, कभी नहीं दबाया है, कोई नहीं दबा पाएगा। बिहार की जनता मजबूत जनता है, होशियार जनता है, डरती नहीं है। भाई और बहनों, ये वोट चोरी करने की कोशिश करेंगे, ये गलत लिस्ट, वोटर लिस्ट लाएंगे, ये एक व्यक्ति को 2, 3, 4, 5, 10 बार वोट देने की कोशिश करेंगे। आपकी जिम्मेदारी है पोलिंग बूथ पर, गांव में, शहरों में इनको रोकने का काम आपको करना पड़ेगा। करोगे? भाई और बहनों, यहां पे आप हमारे प्रत्याशी को जिताइए, भारी बहुमत से जिताइए। गठबंधन के सारे प्रत्याशियों को आप यहां जिताइए। आपका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। दूर दूर से आप आए, दिल से धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। और भाई और बहनों, मैं 4000 किलोमीटर चला लाखों लोगों के साथ। हमारा एक ही मकसद है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। यह देश नफरत का देश नहीं है, यह देश भाईचारे का देश है, मोहब्बत का देश है, यह सबका देश है। नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान छोड़ के बना के छोड़ेंगे। दिल से आप सबका धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।